सर से लेकर पांव तक जिस्म को ढीला छोड़ दें। जब तक हमारा माइंड, हमारा ज़हन वो काम नहीं होता, बॉडी को हम जितना भी आराम दे लें, हमें आराम नहीं मिलने वाला। हम जितने भी कंफर्टेबल माहौल में अपने जिस्म को रख लें, अगर माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, माइंड में एजिटेशन है, माइंड में घबराहट है, फियर है, ना नींद अच्छी आएगी, ना डाइजेशन अच्छी होगी, बल्कि बॉडी का कोई भी सिस्टम फियर में, स्ट्रेस में प्रॉपर काम कर ही नहीं सकता। तो आए अपने माइंड को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को काम करें, अपने माइंड को टीच करें। माइंड क्या है? माइंड एक पर्दा स्क्रीन है। जिस तरह सिनेमा हॉल का वो सामने पर्दा होता है, ऐसे ही माइंड एक पर्दा है। अगर वो बेहोशी में रहेगा तो थॉट्स चलेंगे, अगर वो होश में आएगा तो वो ब्लैंक हो जाएगा, उस पे कोई थॉट नहीं चलेंगे। आए थोड़ी देर के लिए हम अलर्ट हो जाएं, हम अटेंटिव हो जाएं। मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे काम रहना है। मेरे पर्दा स्क्रीन पर, मेरे माइंड के उस पर्दे पर कुछ ना चले। There is no thought in my mind. ऑटोमेटिकली बॉडी काम होना शुरू हो जाएगी। My mind is empty now. जो थॉट्स हैं वो एक सॉफ्ट, इनविजिबल, एक बहुत ही लतीफ़ सा सिस्टम है जिसमें थॉट्स चलते हैं, बट उन थॉट्स के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो इस फिज़िकल बॉडी पे आते हैं। उन थॉट्स की विक्टिम ये बॉडी बनती है। अगर हमें अपनी बॉडी को हेल्दी बनाना है, स्ट्रेस फ्री रखना है, पेन फ्री रखना है, डिजीज़ फ्री रखना है, ट्रॉमा फ्री रखना है, एंगर फ्री रखना है, फियर फ्री रखना है, फियरलेसनेस को अगर हमें अवेल करना है तो हमें
थॉटलेसनेस को अवेल करना होगा। फ्री फ्रॉम थॉट्स हमारा माइंड होगा। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ, इस जिस्म में ना कोई दर्द रहेगा, ना कोई बीमारी, ना कोई ट्रॉमा। आप सर से लेकर पांव तक एक सॉफ्ट, प्लेजेंट, एक लाइट जिंदगी, फ्रेश जिंदगी को जी पाएंगे। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके जी, ओपन योर आइज। ये था हमारा पहला काम मेडिटेशन का कि हमने थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स किया। अब हम बॉडी पे काम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी विक्टिम बन चुकी है, बॉडी पे प्रेशर्स आ चुके हैं। हमारे माइंड ने बरस से हमें स्ट्रेसफुल किया है। तो दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखें एंड नाउ स्लोली मूव योर शोल्डर्स आगे से पीछे की तरफ। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 आहिस्ता आहिस्ता 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ 1 2 3। कंधों में ध्यान ले जाइए। 4 5 6 7। बड़ा सा राउंड बनाए कंधों का। 8। कंधे घुमाइए। 9 10। रुक जाइए एंड नाउ रिलैक्स योर बॉडी, फील योर बॉडी। आंखें बंद कर लें। हम क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी के ऊपर जो भी साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट्स आए, हमारे माइंड से जो प्रेशर्स आए, माइंड से जो बॉडी के अंदर स्ट्रेसेस बनी, और बॉडी का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिस पे माइंड ने अपना असर ना छोड़ा हो। सर भी हमारा विक्टिम है, कंधे भी। तो हमने फिज़िकली मूवमेंट से उन प्रेशर्स को, उन स्ट्रेसेस को अपनी बॉडी से रिमूव करना है। नाउ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों हाथ यहाँ रखेंगे। ये देखिए, दोनों हाथ अपने कंधों पे रखें, कंधों पे। बाजू ऐसे की बजाय ऐसे करें एंड नाउ मूव करेंगे अपनी दोनों एल्बोज को। ये देखिए 1 स्लो स्लो, 2 बड़ा सा राउंड बनाएंगे, 3 आगे से एल्बो टच हो जाए, 4 5। फिर वापस ये देखिए 1 2 3 पूरी अवेयरनेस के साथ, 4 एंड 5। दोनों हाथ घुटनों पे रख लें। अगर आपने ध्यान के साथ काम ना किया, अगर अवेयरनेस नहीं है, तो ये योगा या मेडिटेशन नहीं होगी, ये एक जिम की एक्सरसाइज बन जाएगी। हमें अपने वर्कआउट को जिम का वर्कआउट नहीं बनाना, कोई दंड बैठक नहीं बनाना। हमें इस वर्कआउट को माइंडफुली करते हुए योगिक वर्कआउट बनाना है। रिलैक्स योर बॉडी।
ओके जी, दोनों बाजू फैला लें। ये देखिए, स्लो काम करेंगे, जल्दी नहीं है, भाग दौड़ में कोई काम नहीं होगा। फेस ऊपर कीजिए। अब हमने दोनों बाजुओं को रोटेट करना है ब्रीदिंग के साथ। फिर कहता हूं, पूरी तवज्जो इस मूवमेंट में होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट। वाह, स्लो, 2 3 4 5, दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। रुक जाइए, दोनों हाथ वापस घुटनों पे रखें। ये आर्ट है ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर आप इग्नोरेंस में ये काम करेंगे, विदाउट अवेयरनेस, तो बॉडी खुल ही नहीं पाएगी, बॉडी जकड़ी ही रह जाएगी, बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगी, मसल्स वैसे ही हार्ड रहेंगे। माइंडफुली किया हुआ काम आपको बॉडी बीइंग से एनर्जी बीइंग की तरफ लेकर जाता है। रिलैक्स योर बॉडी, ढीला छोड़ दें। ओके जी, नाउ दोनों हाथ सामने लेकर आएंगे। ये देखिए, यहाँ पे ब्रीद इन करेंगे, फेस ऊपर जाएगा, चेस्ट आगे आएगी, सांस को होल्ड करेंगे। ब्रीद इन, स्लोली स्ट्रेच, ब्रीद आउट। चेन चेस्ट के साथ लगी, थोड़ा सा बॉडी को आगे की तरफ पुल कीजिए और खींचिए आगे। वंस अगेन ब्रीद इन, फेस आप स्ट्रेच करेंगे और ब्रीद आउट, आगे की तरफ पुल कर लें बॉडी को। वंस अगेन ब्रीद इन, स्ट्रेच, ब्रीद आउट। जब चिन चेस्ट के साथ आए, बाजू आगे की तरफ पुल करेंगे तो स्पाइन आपकी गोल हो जाएगी। वंस अगेन ब्रीद इन, फेस अप, ओके बाय। ब्रीद आउट, दोनों हाथ घुटनों पे। अगेन फील योर बॉडी। हम यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बैठे हैं। हमें ऐसा लगे कि बॉडी लाइट हो गई है। जी, आप पंखा चलाएं बेटा। नहीं, चला बेटा, ये आइंदा याद रखिए, पहले चला देना। ओके, नो अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अगेन डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बस ये अभी हम आइए अपने पाँव के दोनों तलवे मिलाएंगे। लेट्स स्टार्ट जी। थोड़ा सा हम लोअर बॉडी पे भी आ जाएं, पहले अपर बॉडी पे थोड़ा सा काम किया। मूव करेंगे जी आहिस्ता आहिस्ता। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कमर सीधी रखिए। फ़हीम साहब, फ़हीम आपकी तस्वीर नहीं आ रही। ओके, बस ठीक है। ओके जी, घुटने जाए नीचे। फ़हीम कोशिश क्या करें, अपना जो कैमरा है, जो मोबाइल आपका है, थोड़ा दूर रहे ताकि आप बार बार उसको सेट ना करें। पूरी तवज्जो के साथ काम करेंगे।
ओके, अब दोनों हाथ पीछे ले जाएं, दोनों घुटने खड़े कर लें। ये देखिए जी, दोनों हाथ पीछे, घुटने खड़े, घुटने के साथ घुटना मिलाइए जी, पाँव के साथ पाँव, घुटने के साथ घुटना, दोनों घुटने राइट साइड पे ले जाएं, चेहरा आपका लेफ्ट साइड पे आएगा। देखिए स्ट्रेच, दोनों घुटने राइट हैं, चेहरा लेफ्ट है, 1। फिर दूसरी तरफ, दोनों घुटने लेफ्ट हैं, चेहरा राइट है, पाँव पर पाँव आए, घुटने पे घुटना आए, 2। बारी बारी करेंगे, 3 4 5, चेहरा अपोजिट जाए, 6 7 8, स्लो स्लो, 9 and 10। ओके जी, नाउ स्ट्रेट योर लेग्स। अपनी लेग्स को सीधा कर लें। हम आहिस्ता आहिस्ता बॉडी पे काम कर रहे हैं। पहले हमने कंधों पे काम किया, फिर बाजुओं पे, फिर सीने पे, फिर कमर पे किया, और अभी हम थोड़ा सा कमर पे और वर्कआउट करेंगे। इसके साथ ये थाइस पे भी वर्कआउट होगा। टच करने की कोशिश करेंगे अपने दोनों हाथों से दोनों पाँव के अंगूठों को। अगर नहीं होते तो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, गुड, छोड़ देंगे। अब दोनों हाथों को लॉक लगाइए एंड स्लोली स्टार्ट ग्राइंडिंग। ये देखिए, 1, आगे तक आएंगे, 2, और आगे आइए, 3, आगे आइए, 4, और आगे आइए, 5, शाबाश, 6, 10 तक जाएं, 7, शाबाश, 8, और आगे आएं, 9, 10। फिर दूसरी तरफ जी, 1 2 3 4, 10 तक जाएंगे, 5 6 7 8 9 and 10। ओके, टच करने की कोशिश करेंगे दोबारा अपने पाँव के अंगूठों को। कोशिश करेंगे ज़ोर ज़बरदस्ती हरगिज़ नहीं करना, स्लो 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 स्लो, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करेंगे अपने आप को। ओके बासी। अब राइट पाँव को उठा के लेफ्ट थाई पे रखें एंड स्लोली मूव इट। ये देखिए, घुटना ऊपर नीचे जाए, मूव, 1 2, फेस अप, 3 4। लेफ्ट लेग स्ट्रेट है, राइट पाँव को अपनी लेफ्ट थाई पे रखें, मूव, यस। पाँव को रखें थाई के ऊपर, पाँव आगे नहीं जाए, इधर ही रहे बस, थाई के ऊपर, गुड। अब ये देखिए घुटना नीचे जाए, 1 2, आहिस्ता आहिस्ता राइट घुटने को, यस, हल्का हल्का मूव कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, आहिस्ता आहिस्ता, 2 3 4 5 6 8 9 10, गुड जी। दूसरी तरफ जाएंगे, राइट लेग को स्ट्रेट कर लें, लेफ्ट पाँव को उठा के राइट थाई के ऊपर रखें, अगेन मूव इट। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 1 2 3 4 6 7 8 9 and 10। बस जी। अब दोनों हाथ वापस पीछे रखेंगे और दोनों पाँव में फासला कर लें। हमारा पहला पोस्चर है जी, देखिए, ओके, सब आप पाँव क्लोज करके देखिए, पाँव जिस तरह मैंने रखे हैं, घुटने खड़े हैं, शाबाश सर, बहुत अच्छा। जितना हो सके आसानी के साथ करेंगे। दिस इज कॉल्ड टेबल पोस्चर। स्लोली लिफ्ट योर बॉडी अप, स्लोली लिफ्ट योर बॉडी अप, गर्दन पीछे जाए, उठाने की कोशिश करनी। आज हमने 1, वापस आ जाएं, थोड़ा सा कलाइयों पे वजन डलेगा, फिर एक बार आप, 2, गुड जी। अगेन आप 3 टाइम कम अज कम, 3, बस जी। एंड नाउ सिट इन वज्रासन। इस अंदाज से बैठ जाएं, लेग्स को फोल्ड कीजिए एंड सिट इन दिस पोस्चर। ये देखिए जी,
बैठना है इस पोस्चर में। अगर हम इस पोस्चर में नहीं बैठ पा रहे तो हमारे घुटने, हमारी ये थाइस, ये सारी टांगों में दर्द रहेगा। शैटिक दर्द हो सकता है, थाइस का, नीज का दर्द हो सकता है। इस पोस्चर को जो बंदा भी मेंटेन करके रखता है, अब आपको नई बात बताऊंगा, ये पोस्चर जो बंदा भी इसको मेंटेन करके रखता है उसकी डाइजेशन कभी ख़राब नहीं होती, उसका मैदा अच्छा रहेगा। डेली मैं तो कहता हूँ खाने के बाद इस पोस्चर में बैठा करें, और मैं किसी पोस्चर को करने का नहीं कहता खाने के बाद इस पोस्चर में थोड़ी देर के लिए बैठ जाया करें अगर आपने अपनी डाइजेशन को बेहतर करना है। वो डाइजेशन के लिए जो भी फ्लूइड्स या जो भी एनर्जी चाहिए, इस पोस्चर से आपके मैदे के अंदर वो सारी एनर्जीज एक्टिवेट होंगी। ओके, नाउ ब्रीद इन, ब्रीद आउट 20 टाइम। ब्रीद इन के साथ हाथ ऊपर, ब्रीद आउट के साथ हाथ नीचे। लेट्स स्टार्ट। ये देखिए 1 2, रुकेंगे। इसमें भी अवेयरनेस को लेकर आए। आपने सिर्फ बॉडी के बाहर के जो मसल्स हैं उनको ही स्ट्रेच नहीं करना, कोशिश करें बाहर के मसल्स के साथ साथ जो अंदर के मसल्स हैं, दिल है, फेफड़े हैं या और कोई सिस्टम है, वो भी स्ट्रेच हो। तो जस्ट ढीला छोड़ें अपने सीने को। अगर आपने बॉडी को टाइट रखते हुए वर्कआउट किया तो वो डीप आपको फ़ायदा नहीं देने वाला। कंधे ढीले हैं मेरा सीना ढीला है, सीने के अंदर के तमाम ऑर्गन्स, हार्ट, लंग्स सब ढीले हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। ब्रीद इन के साथ ऊपर, ब्रीद आउट के साथ हाथ नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 more। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Okay, now relax your body, feel your body। क्या हालत है, क्या चेंज है। हर एक्सरसाइज के बाद थोड़ी देर के लिए खामोशी से अपने आप को सेंस करते हैं, फील करते हैं क्या चेंज आई। ओके जी, अभी घुटनों पे आ जाएंगे, अप ऑन योर नीज। ये देखिए बॉडी सीधी ऊपर, खड़े हो जाएंगे घुटनों पे और मैट के दरमियान में रहिए। दोनों हाथ यहाँ पे रखेंगे। स्लोली ब्रीद इन एंड बैकवर्ड बेंडिंग, बेंड बैक और झुकिए पीछे। अब ये देखिए गला भी स्ट्रेच हो रहा है, बैक और दरमियान में थोड़ा आगे की तरफ बॉडी को पुश करें। 1, वापस। अब दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए बैकवर्ड बेंडिंग अगेन, बेंड बैक और ब्रीद आउट, वापस। शाकर साहब आप घुटनों पे खड़े हो जाए ना, अब बैठ क्यों गए? अच्छा, चक्कर आ गया, ऐसे चक्कर आते हैं। अगेन ब्रीद इन, अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग, झुकिए पीछे, ब्रीद आउट। वंस अगेन अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग, झुकिए पीछे की तरफ और जाइए पीछे। 2 मोर, 3 4, ये 5 टाइम जरूर करें। 1 मोर एंड 5। और इसके बाद आप सीधा देखिए 4 पे आ जाए। ये रहा 4। हो, ये वो एक्सरसाइजेस का सेट है, जो भी इसको करे वो सारी ज़िंदगी एक मेडिसिन फ्री लाइफ गुजार सकता है। अब हम अपनी स्पाइन का वर्कआउट करेंगे। आपने सांस लेना है, पेट नीचे चला जाएगा। मुझे देख सकते हैं आप, ये देखिए
सांस लिया, पेट नीचे चला गया, फेस आगे से ऊपर। दरमियान में से देखिए कमर मेरी नीचे चली गई, कमर ये देखिए यहाँ से कमर नीचे चली गई। सांस नॉर्मल कर लें। ओके, अब आपने दरमियान में से स्पाइन को ऊपर करना है। ये देखिए स्ट्रेच करेंगे, चिन जो है वो चेस्ट के साथ टच हो जाएगी। कोशिश करें गोल करें अपनी स्पाइन को, इसका नाम कैट स्ट्रेच है। और ऊपर खींचिए, यहाँ से ब्रीद इन करेंगे, फेस अप होगा अगेन। दरमियान में से पेट नीचे चला गया, फेस अप हुआ, अगेन ब्रीद आउट। दरमियान में से ऊपर, अगेन ब्रीद इन अप, फेस अप, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, फेस अप, ब्रीद आउट। स्पाइन ऊपर खींचिए थोड़ा सा। वंस अगेन ब्रीद इन, फेस अप, ब्रीद आउट। ब्रीद आउट पे थोड़ा रुक जाए, कोई हर्ज नहीं है, सांस अब बाहर है। स्ट्रेच कीजिए ऊपर, चिन को चेस्ट के साथ लगाएं, दरमियान में से स्पाइन को ऊपर खींचते चले जाएं। वंस अगेन ब्रीद इन, फेस अप, ब्रीद आउट। ओके, बस करें। अब अपने दोनों पंजे एक बार के पीछे मैट पे लगाएं एंड स्लोली अपना वज़न पीछे अपनी टोस पे डाल दें। देखिए हाथ आगे की तरफ स्ट्रेच करें, माथा नीचे लग गया। शिफ्ट योर वेट ऑन योर टोस। शिफ्ट योर वेट ऑन योर टोस। पीछे अपनी टोज लगाएं, आहिस्ता आहिस्ता वज़न पीछे डालें, माथा नीचे लगा है, हाथ आगे की तरफ खींचिए थोड़ा थोड़ा और वज़न पीछे अपनी पाँव की उंगलियों पे डालें, पंजों पे डालें। आपके पाँव के पंजे आपकी बॉडी का स्विच बोर्ड है, सारा तनाव दूर हो जाएगा। ओके, स्लोली वापस आएंगे पहले वाले पोस्चर में। ये देखिए इसे 4 पे आना कहते हैं। ये देखिए 4 पे। अगला पोस्चर करने से पहले आपको पहले थोड़ा सा अपने हाथों को मजबूती से नीचे रखना है। ये देखिए चेक कर लें, घुटनों में और हाथों में एक जितना फासला और हाथ और घुटने एक ही लाइन में हैं, सीधे हैं। बाजू देखिए मेरे सीधे हैं, ऐसे नहीं हैं और ऐसे भी नहीं है। देखिए मेरे कंधों के नीचे हैं। इस पोस्चर का जो स्टार्ट है वो बड़ा अहम है। देखिए घुटने भी ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे, हाथ भी 90 डिग्री पे, पाँव पंजे देखिए पीछे से अब मैंने लगा दिए हैं। यहाँ से हमने सीधा डाउनवर्ड डॉग में जाना है। देखिए वज़न मैंने पीछे अपने पंजों पे पाँव पे लेकर आया हूँ। स्लोली पीछे चले जाएं, पीछे चले जाएं, पीछे चले जाएं। अब एड़ियाँ आहिस्ता 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 नीचे लेकर जाएं। अब एड़ियों को ले जाने के लिए आप पहले क्या करें, राइट घुटना फोल्ड कर लें। राइट घुटना थोड़ा सा फोल्ड करें। हम 1 बाय 1 अपनी हील्स को टच करने की कोशिश करेंगे। राइट घुटना फोल्ड किया, थोड़ा बेंड किया। अब लेफ्ट पाँव की जो एड़ी है उसको पीछे मैट पे टच करने की हम कोशिश करेंगे। स्लो स्लो। ओके, वापस आएंगे। नाउ बेंड योर लेफ्ट नी और राइट पाँव की एड़ी को स्लोली हमने पीछे टच करने की कोशिश करनी है अपने मैट को। ए वंडरफुल पोस्चर जो आपकी काफ्स के अंदर जो नॉट्स हैं, जो स्ट्रेस है उसको रिलीज करता है। ये थाइज को बेहतर करता है। ये पोस्चर आपकी पूरी बॉडी को अलाइन करने वाला पोस्चर है। नो अगेन आप अपने राइट नी को थोड़ा सा फोल्ड करें और लेफ्ट एडी पीछे लगाएं और थोड़ा थोड़ा टाइम देते जाएं। नो अगेन बेंड योर लेफ्ट नी और राइट हील नीचे जाए स्लोली। ओके, अब दोनों हील्स जो है स्लोली नीचे लगाएंगे 5वीं बार। दोनों हील को टच कीजिए और
नेक्स्ट पोस्चर के लिए तैयार रहिए। नो ब्रीद इन एंड अप। देखिए मुझे, देखिए ब्रीद इन, हाथों और पांव पर पूरी बॉडी का वजन है। देखिए फेस अप, स्ट्रेंथ लेकर आनी है बॉडी के अंदर। अगर हम हाथों और पांव पर अपना वजन नहीं उठा सकते तो याद रखिए वीकनेस आ जाएगी। आगे आए, आगे से फेस ऊपर, यस, फेस ऊपर, फेस ऊपर, ओके, स्लोली डाउन। ओह, पेट के बल लेट जाएंगे हम। दोनों हाथ कन्नों के साथ रखें। स्लोली ब्रीद इन, अप इन कोबरा। ये देखिए स्लोली लिफ्ट योर बॉडी अप, स्लोली आगे से फुल उठे, अप इन कोबरा। गुड, जितना हो सकता है उठिए एंड टर्न फ्रॉम योर राइट शोल्डर। घूम के पीछे देखें। नो टर्न फ्रॉम योर लेफ्ट शोल्डर। ओके, वापस नीचे। एंड नाउ होल्ड योर, देखिए राइट फुट विद योर राइट हैंड, लेफ्ट फुट विद योर लेफ्ट हैंड। अगर हमसे ये पकड़ा नहीं गया तो गड़बड़ है, जिस्म ठीक नहीं है। अब आपने अपने पांव से हाथ पीछे की तरफ खींचने हैं, ना कि हाथों से पांव। ब्रीद इन एंड अप। देखिए पांव से पीछे जोर लगाएं। गुड गुड, फेस अप, 1 हो। इसे बार बार करेंगे 5 टाइम। अगेन ब्रीद इन अप, 2, थोड़ा सा पांव खोल के रखेंगे, पांव में फासला हो। अगेन 3, मैं स्लो स्लो कर रहा हूं, जोर नहीं लगा रहा। अगेन ब्रीद इन अप, 4, गुड, बहुत अच्छा। लास्ट, ब्रीद इन अप एंड ये रहा 5। बस अब आप फेस ऊपर कर लें और पांव मेरी तरफ करते हुए ये देखिए ऐसे लेट जाएंगे। है ना, और रिलैक्स योर बॉडी। पांव मेरी तरफ करें। रिलैक्स योर बॉडी। लेग्स का वर्कआउट है। स्लोली राइट लेग अप। ये देखिए स्ट्रेच करते हुए राइट लेग सीधी ऊपर जाए। स्ट्रेच योर राइट लेग अप 90 डिग्री पे ऊपर, स्ट्रेच और ऊपर जाए और ऊपर। दोनों हाथों से देखिए राइट थाई को पकड़ें। देखिए दोनों हाथों से ऊपर वाली लेग स्ट्रेट करने की कोशिश करें, बाकी लेग को घुटना सीधा हो जाए और फेस पीछे से उठते हुए आ जाएं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, यहां तक कि अपनी पिंडली से भी आगे अपने टखने के पास हाथ ले जाएं। गुड, और स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें और यस, स्ट्रेच अप अप, यस, ओके, वापस। हो, जिसकी टांगे हार्ड हैं उसका दिल हेल्दी नहीं हो सकता। टांगे लचकदार होनी चाहिए, टांगों के सारे मसल्स नरम होने चाहिए। थाइज और पिंडलियां खास तौर पे नरम होनी चाहिए। वो लोग जिनकी पिंडलियां हार्ड हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, थाइज जिनकी सख्त हो जाती हैं, अक्सर उनको दिल की प्रॉब्लम होती हैं। ओके, नाउ लेफ्ट लेग आप। ये देखिए लेफ्ट लेग आप सीधा ऊपर जाए। अब दोनों हाथों से लेफ्ट पांव को, लेफ्ट लेग को थाई के पीछे से पकड़ें। ओके, आहिस्ता आहिस्ता दोनों हाथ ऊपर ले जाएं अपनी। देखिए पिंडली से भी आगे टखने के पास ले जाएं। अब घुटना सीधा करने की कोशिश करें और यस, घुटना सीधा करने की कोशिश करेंगे तो स्ट्रेच आएगी थाइज के अंदर। ओके, आहिस्ता आहिस्ता वापस। ये ग्रेजुअल वर्कआउट है। नाउ ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब अपना राइट घुटना दोनों हाथों से ये देखिए पकड़िए, इसको अपनी तरफ पुल करें, पुल खींचिए इसको अपने यहाँ तक के आप इसे अपनी राइट बगल में खींच लें। पूरी अवेयरनेस बनी रहे, खींचिए, सर नीचे लगा रहे और
अब की लेफ्ट लेग अप, देखिए दूसरी जो लेग है वो अप करें और लेफ्ट लेग को एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे ले जाएं। लेफ्ट लेग अप और लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड पे जाने दें। गुड जी, ये चेंज आपने लेकर आनी है, अपने आप बॉडी में चेंज नहीं आती। एंड नाउ स्लोली मूव, ये देखिए 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ 1 2, राइट लेग को पकड़ा है, लेफ्ट को रोटेट कर रहे हैं। 3 4, 1 मोर एंड 5। अगेन जी दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर लें। मैं फिर कहता हूं, अपने आप हमारी जिंदगी फ्रीज होती है, हम बॉडी बीइंग बनते हैं, हम स्ट्रेसफुल होते हैं, लाइफ इज फ्रोजन। अगर हमें अपनी जिंदगी को पॉजिटिव तरीके से बदलना है तो हमें अपने ऊपर काम करना होगा, अदरवाइज हम डाउन जाते चले जाएंगे, हम फ्रीज होते चले जाएंगे। एंड नाउ होल्ड योर लेफ्ट नी, और लेफ्ट नी को खींचिए अपनी तरफ, लेफ्ट बगल में ले जाएं। नाउ राइट लेग आप, राइट लेग को राइट साइड पे ले जाएं, राइट लेग राइट साइड पे जाए। गुड। लेफ्ट घुटना अपनी तरफ खींचे रखिए। नाउ रोटेट, ये देखिए 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ 1 2 3 4 एंड 5। नो स्ट्रेट योर लेग जी। बस करें, अभी आंखें बंद कर लें और लेग्स को स्ट्रेट करें और लेट जाएं। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। बस खामोशी चाहिए अभी। कोई मूवमेंट नहीं, कोई सोच नहीं, कोई ख्याल नहीं। बॉडी को मुकम्मल तौर पर आराम में जाने दें। I am relaxing my body. I am relaxing my body. My body is relaxing now. सर से लेकर पांव तक पूरा जिस्म इजी हो रहा है, लाइट हो रहा है। सारी स्ट्रेसेस बॉडी से रिलीज हो रही हैं। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। कोशिश करें इतना लंबा और गहरा सांस लें कि आपका पेट सांस से भर जाए। अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। पेट बाकायदा फूलना चाहिए, पेट बाहर आए ब्रीथ इन के साथ, पेट फूल जाए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके जी, दोनों हाथों को रगड़ेंगे आपस में। रब योर हैंड्स, रगड़िए दोनों हाथों को और अपने चेहरे पे दोनों हाथों को फेर लें, आंखों पे, और राइट